नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के मालेगांव में दंगे होते हैं, हिंदुओं की दुकान जला दी जाती है और उस सब में गिरफ्तार होता है एनसीपी से संबंध रखने वाला एक कॉरपोरेट अय्याज हलचर। लेकिन जो एनसीपी के लीडर हैं, मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक, वो इस सारे दंगे का ठीकरा फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और वो कहते हैं कि बीजेपी के लीडरों ने बाकायदा इसकी प्लानिंग करी थी और 2 नवंबर को इस प्लानिंग के तहत उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया था और इसी के कारण दंगा भड़का है। और इसी तरह की बयानबाजी वहां शरद पवार जो कि एनसीपी के हेड हैं उनका बयान आया और उन्होंने भी बीजेपी को घेरते हुए कहा। वहीं आपको बताएं, यहां इस सारे मामले पर जितना भी विपक्ष है वो सबका सब उस मेन घटना को नजरअंदाज कर रहा है जिसके कारण से ये दंगे हुए। असल में त्रिपुरा को लेकर एक भ्रम फैलाया गया, एक झूठ फैलाया गया और इस सब में जो नाम सामने आ रहा है वो रजा अकादमी का आ रहा है। और ये जो रजा अकेडमी है, ये रजा अकेडमी का इतिहास है कि चाहे सीए का विरोध का नाम हो, चाहे एनआरसी के विरोध की बात हो, चाहे कोविड की बात हो। कोविड के टाइम में जब मस्जिदें बंद कर दी गई थी तब इसी आजाद मैदान में जहां से ये दंगे की शुरुआत हुई वहीं से ये इकट्ठे होकर और इन्होंने बवाल काटा था और ये कहा कि मस्जिदें खोल दी जाएं, जबकि सरकार ने आदेश दिए थे कि कोई भी मंदिर, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी मस्जिद कोविड प्रोटोकॉल के तहत नहीं खोला जाएगा। और तो और आपको याद दिलाऊं, लगभग 1 दशक पहले 2012 में फ्रांस के विरोध में इसी आजाद मैदान में ये भीड़ इकट्ठी होती है और तोड़फोड़ करते हैं ये सब मालेगांव में। क्यों? मामला था अफगानिस्तान का, विरोध कर रहे थे फ्रांस का, लेकिन तोड़फोड़ की गई महाराष्ट्र के अंदर। ये जो रजा अकादमी है इसकी हिस्ट्री महाराष्ट्र की सरकार को पता है और इस हिस्ट्री का पता है। तो त्रिपुरा को लेकर जिस तरह का झूठ फैलाया गया, इस झूठ को 29 अक्टूबर को वहां के सरकार द्वारा बाकायदा मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति दी गई, बयान दिए गए और बताया गया कि त्रिपुरा में कोई भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, कोई भी मस्जिद नहीं जलाई गई। और जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही हैं वो बाहर की हैं, यानी भारत के बाहर किसी देश की हैं और उसको भारत की घटना, त्रिपुरा की घटना बताकर कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। त्रिपुरा सरकार के इस बयान के बावजूद ये 29 अक्टूबर को जबकि सरकार ने खुलासा कर दिया, 12 नवंबर को भीड़ इकट्ठी होती है आजाद मैदान में, मालेगांव में, और वो कहते हैं कि साहब त्रिपुरा में मस्जिद जलाई गई, हमको ज्ञापन देना है। क्या महाराष्ट्र सरकार को यह समझ में नहीं आया कि जब त्रिपुरा सरकार मना कर रही है, घटना 29 अक्टूबर की है और 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, रजा अकादमी का कोई भी पदाधिकारी क्या इस बात को नहीं पता लगा पाया कि त्रिपुरा में वास्तव में मस्जिद जली है या ये घटना झूठी है? इसका मतलब ये हुआ कि रजा अकादमी के लोगों को अच्छी तरह पता था कि घटना झूठी है, क्योंकि सरकार का वक्तव्य आया, मीडिया में कहीं नहीं आया। मीडिया में भी कई चैनल ने बार बार दिखाया कि त्रिपुरा के नाम पर कुछ देश में विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये हम मौके पर दिखा रहे हैं। कई चैनल ने वो मौके पर दिखाया कि वहां जो आगाजनी और उसकी तोड़फोड़ की बात की जा रही थी वो गलत है। वो त्रिपुरा की कोई मस्जिद इस तरह की नहीं तोड़ी गई, ना जलाई गई। लेकिन उसके बावजूद रजा अकादमी के तत्वाधान में लगभग 8,000 लोगों को आजाद मैदान में इकट्ठा होने दिया। इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर और इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं कहूंगा तो महाराष्ट्र सरकार की एक सोची समझी रणनीति थी। क्योंकि आप याद करिए, 12 नवंबर वो दिन है जिस समय महाराष्ट्र को लेकर ड्रग के आए दिन खुलासे हो रहे थे। इस मामले में आर्यन खान नाम का एक व्यक्ति जो कि बेटा है शाहरुख खान का, वो एनसीबी की गिरफ्त में था। मामला हाई प्रोफाइल चल रहा था और लोगों का कहना है, महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि ये ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो साजिश की गई है इसमें एनसीपी शामिल है, जिसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इस मामले में महाराष्ट्र की ही पुलिस ने बाकायदा एनसीपी के इस कॉरपोरेट
जो अय्याज हलचर है इसको गिरफ्तार किया है। लेकिन जब हिंदुओं की दुकान जला दी गई, हिंदुओं के ऊपर हमले किए गए, पथराव किया गया और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया कि महाराष्ट्र की सरकार कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी, इंटेलिजेंस क्यों उनके पास नहीं आई, क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि 29 अक्टूबर की घटना को प्रचारित किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे फेक वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं और उसी को लेकर एक ऐसा संगठन जिसके ऊपर कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं। और आपको बताएं, इसको लेकर नीलेश राणा ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया। नीलेश राणा ने कहा कि मस्जिद जलाने की अफवाह फैल रही थी और ये वो रजा अकादमी है जिसने बाला साहब ठाकरे के विरोध में भी रैली करी थी। उन्हीं की औलादें आज उद्धव ठाकरे जी वो सीएम है महाराष्ट्र के, लेकिन इस मामले में रजा अकादमी के खिलाफ वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये रजा अकादमी वही रजा अकादमी है जिसके अफगानिस्तान से संबंध पाए जाते हैं, यानी वहां लोग आते जाते हैं, वहां से चंदा आता है और लिंक है, इसका मतलब तालिबानियों से लिंक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए जो आतंकी संगठन है उनकी फंडिंग और उन्हीं के एजेंडे को चलाने के लिए रजा अकादमी महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही थी। ये एक बड़ा सवाल है, इसकी जांच ठीक से होनी थी। लेकिन जांच करने के बजाय महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही थी, इसके सारे दोष मढ़ रही है बीजेपी पर और बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। तो बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और अभी बताऊं तो कोर्ट में बाकायदा इसको लेकर उनको जमानत मिल गई। बीजेपी के जो नेता हैं अनिल बोंडे और उनके साथ लगभग 15 लोग और थे जिनको पकड़ा गया और उन लोगों को कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि इनका मालेगांव दंगे से कोई हाथ होता दिखाई नहीं दे रहा है, शक के बिना पर पकड़ा गया है। सरकार अभी पुलिस और एविडेंस लेकर आए और इसलिए आपको बताएं ये जमानत पर छूटे हैं, जिससे ये पता लगता है कि कोर्ट भी ये मान रही है कि जो ये हिंसक घटना हुई, अगाजनी हुई, लूट हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की ही पुलिस ने जिस तरह का खुलासा किया है और अय्याज को पकड़ा है जिसके संबंध एनसीपी से हैं, इससे ये पता लग रहा है कि खुद ही सरकार में ये जो दंगा कराने की छूट देना या दंगे के साथ जो दंगाई हैं इसमें शामिल होना कहीं ना कहीं किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है। मालेगांव अपने आप में हमेशा चाहे तो ब्लास्ट के नाम से ही जाना जाता है, यहीं ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके अंदर जो ये रजा अकेडमी है इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है, इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। तो जब नवाब मलिक आरोप लगा रहे थे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने रचा था, रजा अकेडमी में भी बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने ही ज्ञापन देने के लिए ड्रामा रचा और भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट लिखी, तो वहीं आपको बताएं सोशल मीडिया पर तो ऐसी वीडियोज आ रही हैं, अब ऐसी फोटो आ रही हैं कि रजा अकेडमी के जो संबंध हैं उद्धव ठाकरे जी के साथ गुलदस्ता देते हुए फोटो है। रजा एकेडमी के जो हेड हैं सलीम जावेद के कई फोटो वायरल हुए हैं जिसमें वो एनसीपी के नेताओं के साथ हैं और जिसमें वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। बीजेपी के नेता के किसी के भी साथ सलीम जावेद का एक भी फोटो नहीं है। फिर नवाब मलिक किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि रजा अकेडमी ने बीजेपी के लीडरों के कहने पर यह धरना प्रदर्शन और ज्ञापन की ये साजिश रची, जो वो आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब तय है कि जो नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। नवाब मलिक के आरोपों में कोई दम नहीं है, केवल वो एनसीपी को बचाने के लिए, या मैं यूं कहूं नवाब मलिक अपने दामन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि इस सारी घटना के पीछे नवाब मलिक का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चलाते हैं, उनके संबंध में इस तरह के सारे लोग हैं। और अगर वो चाहते तो ये दंगा नहीं फैलता, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के कारण और नवाब मलिक के इन संगठनों से संबंध होने के कारण उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी बनती है कि महाराष्ट्र के जो अल्पसंख्यक हैं उनसे वो टच में रहें। तो उनका एक बयान आना चाहिए था और वो ये बयान देते एक जिम्मेदारी से कि मैं एक मंत्री होने के कारण मैंने इसकी जांच की है, जरूरत पड़ती तो नवाब मलिक त्रिपुरा जाते, जांच करते, लेकिन ऐसा उन्होंने करना जरूरी नहीं समझा और अपनी तरफ से एक जिम्मेदार मंत्री होने का जो बयान उन्हें देना चाहिए था कि महाराष्ट्र की जनता में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो फेक हैं,
त्रिपुरा में कोई मस्जिद नहीं जलाई गई, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई। मैंने उसको खुद कंफर्म किया है। यदि इस तरह का बयान नवाब मलिक दे देते, शायद इस तरह की हिंसा नहीं होती। लेकिन उसके उलट नवाब मलिक इस सारी घटना को जानने के बावजूद और जो हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, हिंदुओं के ऊपर पथराव किया गया, इस सारी घटना को देखने के बावजूद भी रजा एकेडमी के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। वो केवल और केवल बीजेपी पे ठीकरा फोड़कर इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो कि महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। वहीं आपको बताएं, इस घटना में जहां एनसीपी का कनेक्शन सामने आया और एनसीपी का अय्याज हलचर को गिरफ्तार किया गया, इस मामले में जो मैसेज वायरल किए गए, फेक न्यूज फैलाई गई, उसको लेकर गिरफ्तारी हुई शिवसेना के नेता अर्जुन खोतकर की। अब इस सारे मामले में जो एक खुलासा हो रहा है महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा, वो ये कि शिवसेना के नेता ने जिस तरह की बयानबाजी की अर्जुन खोतकर ने, उससे भड़काऊ भाषण दिए गए। बाकायदा इसको लेकर किरीट सुमैया और बीजेपी के राम कदम ने बाकायदा कहा है कि आप शिवसेना के नेता पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, जो कि व्हाट्सएप का वीडियो वायरल कर रहा था, व्हाट्सएप के जरिए फेक न्यूज फैला रहा था। वहीं एनसीपी का जो ये अय्याज हलचर गिरफ्तार हुआ है, इसमें जो खुलासा हुआ है, इस कनेक्शन के बारे में कोई उद्धव ठाकरे या शरद पवार क्यों नहीं बोल रहे हैं। वंदे मातरम।